मैं राशि कपूर INN टुडे में आप सबका स्वागत है। बढ़ेंगे आज की सुपरफास्ट टॉप 9 खबरों के साथ। कोरोना वैक्सीन पर देश के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शनिवार को वैक्सीन टूर के बाद पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदार पूनावाला ने वैक्सीन की तैयारी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हम अगले 2 हफ्ते में कोविशील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अप्लाई करेंगे। ये वैक्सीन इस समय भारत में आखिरी स्टेज के ट्रायल में है। जम्मू कश्मीर में शनिवार को लोकतंत्र की नई इबारत लिखी गई। आर्टिकल 370 हटाने और केंद्र शासित राज्य बनाने के बाद ये पहली बार वोटिंग हुई। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल DDC के चुनावों के पहले फेज में वोटिंग की गई। कोरोना, आतंकवाद और ठंड की चुनौतियों के बीच ये चुनाव जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कई मायनों में अहम रहा। टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच बिल्कुल भी शारीरिक दूरी नहीं है। किसी के चेहरे पर मास्क नहीं दिखाई देता। इसी रास्ते से बहादुरगढ़ से दिल्ली व दिल्ली से बहादुरगढ़ जाने वाले लोग पैदल गुजर रहे हैं। बीच बीच में रुककर किसानों से बात भी कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर अगर अभी एहतियात नहीं बरता गया तो आने वाले समय में इसका दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान सड़क पर उतरे हैं। किसानों के आंदोलन को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आमने सामने हैं। दोनों के बीच जबानी जंग चल रही है। अमरिंदर सिंह ने शनिवार को एक बार फिर मनोहर लाल खट्टर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मेरे किसानों पर जो निर्दयता दिखाई गई उस पर मनोहर लाल खट्टर माफ़ी मांगे। जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तब तक मैं उनसे बात नहीं करूँगा। बिहार के रोहतास जिले में कोरोना संक्रमण को हल्के में ले रहे दुकानदारों पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। SDM और ASP द्वारा संयुक्त रूप से चलाए गए चेकिंग अभियान में बिना मास्क दुकानों में एंट्री देने वाले और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने वाले दुकानदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। प्रशासन ने करीब आधा दर्जन दुकानों को सील कर दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई से दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई है। दिल्ली में शनिवार को समाप्त 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ टेस्ट हुए हैं। पहली बार कुल टेस्ट की संख्या 69,000 के पार हो गई है। इसके अलावा पहली बार RT-PCR टेस्ट की संख्या भी 33,000 के पार हो गई। इन 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के करीबन 5,000 नए मामले सामने आए तो वहीं 89 मरीजों की मौत हो गई। नवंबर महीने में पहली बार पॉजिटिविटी रेट 8% के नीचे पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अहमदाबाद के जायडस कैडिला बायोटेक प्लांट पहुंचे। उन्होंने प्लांट का दौरा किया। यहां बनाई जा रही कोरोना वैक्सीन की प्रोग्रेस पर बात की। वह साइंटिस्ट और डॉक्टरों की टीम से भी मिले और उनके काम की तारीफ की और कहा कि सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। कंपनी के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर शार्विल पटेल ने बातचीत में बताया कि PM का विजिट हौसला बढ़ाने वाला रहा। उन्हें वैक्सीन के बारे में पूरा नॉलेज था। वह ये भी जानते थे कि आने वाले समय में किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। उनके पास इसका रोड मैप भी तैयार है। सेना प्रमुख जनरल MN नरवाने ने शनिवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने के लिए आतंकी इस समय घुसपैठ की हर कोशिश में जुटे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरल नरवाने ने कहा कि हमारी पश्चिमी सीमाओं पर मौजूदा हालात में आतंकवाद अभी भी गंभीर खतरा बना हुआ है और सभी कोशिशों के बावजूद इसमें कमी नहीं आ रही है। पूरी नियंत्रण रेखा पर आतंकियों के लॉन्च पैड है और आतंकी सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने के लिए जम्मू और कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश ने अपनी सरकार और भारत के खिलाफ काम करने वाले पाकिस्तानी समर्थकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सरकार के प्रवर्तन निदेशालय ने ऐसे 35 लोगों की पहचान की और अब उनके बैंक खातों को खंगलाना शुरू कर दिया है। सरकार के निशाने पर आने वाले भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले और पाकिस्तान समर्थक रिटायर्ड मेजर दिलावर हुसैन, BNP जमान नेता कनक सरवर, इलियास हुसैन सहित कई लोग हैं। ये सभी इंटरनेट मीडिया पर नफरत फैलाने, भारत विरोध प्रचार करने का काम करते हैं। ये अपने प्रचार युद्ध से बांग्लादेश को भी नुकसान पहुंचा रही है। सरकार को शक है कि इनकी फंडिंग पाकिस्तान से की जा रही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जय हिंद। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।